नमस्कार। सभी का आज सत्संग में स्वागत है। यहाँ आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं, तो यदि किसी का कोई प्रश्न है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अन्यथा लिख करके भेज सकते हैं। तो कुछ प्रश्न जो आए थे वो ऊपर पेस्ट किए हुए हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं। कृपया इस पर चर्चा हम कर सकते हैं कि वास्तव में प्रश्न करना, जिज्ञासा होना क्या होता है। बहुत अच्छा सुझाव है ये कि इसको थोड़ा गहराई से समझा जाए कि प्रश्न करना यानी क्या, या जिज्ञासा का होना यानी क्या। अर्थात जब हम कहते हैं कि असंभव प्रश्न, तो कहीं वो भी कोई साधना, कोई विधि, कोई प्रयास तो उसमें शामिल नहीं हो गया, क्योंकि मन जो है बहुत चतुर है। वो किसी ना किसी विधि को पकड़ के रखना चाहता है, कोई ना कोई बैसाखी साथ में लेके चलना चाहता है कि बिना उसके वो टिक नहीं सकता। विडंबना यही है कि मन जो है बिना किसी सहारे के नहीं टिक सकता, इसीलिए वो कुछ ना कुछ पकड़ लेगा, और वो जो उसकी अभी की स्थिति है उसमें वो संतुष्ट नहीं है, और कुछ और पाना चाहता है, करना चाहता है। अगर हम खाली बैठे, थोड़ी देर भी खाली अगर बैठ जाए, तो बड़ा कौतूहल हो जाएगा, बड़ा अलग सी स्थिति हो जाती है। हम खाली बैठना नहीं जानते। हम बेशक मजाक करते हैं भैंस की तरह जुगाली करना, पर भैंस देखो आराम से बैठी रहती है। हमारा मन थोड़ी देर भी खाली नहीं बैठना चाहता। पर ये एक हथियार है, एक उपकरण है, जो बुद्धि बहुत विकसित हो गई मनुष्य की, ये दोनों तरफ ले जा सकते हैं। एक तरफ बेकार की बातों में वो समय व्यर्थ करते हुए पूरा समय गंवा सकती है, कुछ ना कुछ व्यस्तता रखते हुए, किसी न किसी चीज में उलझे हुए, अपने आप को बना करके रखते हुए। और दूसरा जो एक और इसका बड़ा अनूठा ढंग है कि अपनी तरफ मुड़ जाना, कि वो क्या है जहां से ये बुद्धि काम करती है, किस धरातल पे ये उत्पन्न होती है, किस धरातल पे ये विचार प्रकट होते हैं। इस तरफ अगर ये मुड़ गई, इसको अंतर्मुखी कहते हैं। तो अंतर्मुखी जब हो गई बुद्धि, तो वो एक अलग उसमें अनूठा रस है। पर ये बातें, ये प्रश्न बड़े निजी हैं, इनको किसी के कहने से इनका उत्तर ग्रहण करना बड़ा हानिकारक हो जाता है। वहाँ बहुत सारी ईमानदारी की आवश्यकता है, बहुत सरलता की आवश्यकता है, बहुत प्रेम की आवश्यकता है। जैसे हम एक बच्चे को के साथ रहते हैं, संभालते हैं उसे, एक छोटा सा बच्चा, कितना हम उसके प्रति सजग रहते हैं कि उसकी क्या जरूरत है, तुरंत जाग जाते हैं। उसी तरीके से ये प्रश्न बारीकी से, सरलता से, बिना किसी पूर्वाग्रह के पूछने चाहिए। तो आप कहना चाह रहे हैं कि वास्तव में प्रश्न करना यानी क्या, या जिज्ञासा का होना यानी क्या। देखिए, दो तरह से यहाँ पे देखा जा सकता है। एक है कि दुख, जब दुख होते हैं तो मन उससे बाहर निकलना चाहता है, और उस बाहर निकलने की चाहत में वो अध्यात्म की तरफ झुकाव बढ़ जाता है। ये बहुत बिरले, बहुत ही कम ऐसा होता है कि जिज्ञासावश कोई अध्यात्म की तरफ आए। तो प्रश्न करने का अर्थ है कि जांचना कि क्या है, और उसको वहीं छोड़ देना। किस धरातल पे ये प्रश्न उठा है, किस धरातल से ये उत्तर प्राप्त होता है। यहाँ कोई गुरु, कोई शास्त्र आपकी सहायता नहीं कर सकता। कोई, ये जो आप बात सुन रहे हैं, ये भी सहायता नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी भी एक सिद्धांत बनने की संभावना है कि ये सुन लिया कि ऐसी कोई विधि है जो काम करती है,
और इसीलिए वो बहुत शुभ है। फिर हम किसी गलत ही चक्कर में फंसते चले जाएंगे। बेहतर है कि जो सहज है, जो आपके लिए निजी है, जो आपके लिए आवश्यक है, उसकी तरफ मुड़ा जाए। और उसमें भी एक प्राथमिक प्रश्न उठता है कि वो आप क्या है, मतलब जो ये प्रश्न कर रहा है ये क्या है, क्यों, किस जगह से प्रश्न उत्पन्न होते हैं। क्या कोई प्रश्न का उत्तर वहां से आ सकता है जहां पर प्रश्न उत्पन्न ना हुआ हो, यानी कि इसकी आवश्यकता क्या है प्रश्न को पूछने की। अगर दुनिया में सब कुछ अच्छा चल रहा है, जीवन बहुत सुखद है, कोई परेशानी नहीं है, दुख नहीं है, तो क्यों इन सब के पीछे पड़ना, फिर कोई आवश्यकता नहीं। पर यदि असंतुष्टि है, अगर दुख है, कुछ कुछ ऐसा है जो लगता है कि अभी पूर्ण नहीं हुआ, तो ये बड़ा सहज होता है कि जिज्ञासा उठती है कि क्या है। जैसे मैं अपना अनुभव बताऊं, 25-30 साल पहले एक सहज ये प्रश्न उठा कि क्या कोई ऐसा है जो हमेशा सुख सुख में रह सकता है, आनंद में रह सकता है। फिर कुछ ऐसे संत महापुरुष मिले जिनसे जिनसे संपर्क हुआ, तो जाना हाँ ये संभव है। ऐसा ऐसा आनंद जो बनावटी नहीं है, ऐसा सुख जो किसी पे निर्भर नहीं करता। तब वो प्रेरणा मिल सकती है आप कि खुद को देखो, खुद को जांचो। तो वहां से जिज्ञासा या प्रश्न शुरू होते हैं। अब इसमें थोड़ा और अगर ढूंढेंगे गहराई से, तो होता क्या है कि बुद्धि में जैसे ही प्रश्न उठा, एक कौतूहल, एक जिज्ञासा के साथ वो उत्तर उसका तुरंत ढूंढना चाहता है। और बड़े रेडीमेड उत्तर मिल जाते हैं, बने बनाए उत्तर मिल जाएंगे शास्त्रों से, यूट्यूब में, सत्संग में, या कहीं और मित्रों से, किसी और से, किताबों में। और बुद्धि बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगी कि हाँ ये उत्तर पूर्ण है। पर वो ऐसा ही है कि गुड़ मीठा है ये आपने जान लिया, पर गुड़ को कभी चखा नहीं, तो वो बड़ा अधूरा सा पांडित्य हो जाएगा, एक सिद्धांत हो जाएगा कि मिठास क्या होती है, अगर आपने मीठा कभी खाया नहीं। पर पढ़ा बहुत है मिठास के बारे में। तो वहां सावधान रहने की आवश्यकता है। फिर दूसरा एक और सावधानी यहाँ पे बरतनी चाहिए कि ठीक है, मैंने शास्त्रों का सहारा नहीं लिया, गुरुओं का सहारा नहीं लिया, तो मेरे जो अंतर आत्मा की आवाज है, मेरा अंतर गुरु जो है, वो वो तो सही है। पर यहाँ पे फिर जोखिम है कि वो अंतर गुरु क्या है, कहाँ से वो, किसको आप अंतर गुरु कहते हैं। क्या वो कुछ भी ऐसा है जो बनावटी नहीं है, जो विचारों से उत्पन्न नहीं है, जो संस्कारों से नहीं आया हो, जो बाहर के प्रचार से बुद्धि में नहीं संकलित हुआ हो, जो मेरा निजी हो, जो मेरा मौलिक हो। ऐसा कुछ नहीं मिलता। तो फिर वो जो अंदर की आवाज है, जिसको अंतरात्मा की आवाज कहते हैं, पाया जाता है कि अधिकतर समय वो भी एक आरोपित चीज होती है। जैसा बचपन से सिखाया वैसा ही हम व्यवहार करने लगते हैं। जैसे एक हिंदू है, वो मंदिर के सामने से जाएगा तो बड़ी आदर भाव, बड़ी उसको अंदर से कुछ प्रेरणा आएगी। और एक मुस्लिम है, वो मस्जिद के सामने से जाएगा तो उसको वहां प्रेरणा आएगी। तो ऐसा लगता है कि ये मेरे अंदर से उत्पन्न कुछ अंतर्दृष्टि है, अंदर से कुछ इंट्यूशन है। यहाँ पर भी सावधान रहने की आवश्यकता है। इसीलिए बड़ा, क्या कहते हैं इसको, बड़ा तलवार की धार पे चलने के जैसा। इसीलिए शास्त्रों में विवेक और वैराग्य
दो इसके पंख बताए हैं जिनसे इसमें सहारा मिलता है। पर वो वैराग्य नहीं जो आरोपित है, जो फोर्स किया गया है, जो जबरदस्ती आप वैराग्य में आना चाहते हैं, और वो विवेक नहीं जो पढ़ के हासिल किया गया। विवेक यानी प्रज्ञा की तरफ इशारा है कि प्रज्ञा जो बुद्धि से परे है, क्योंकि बुद्धि में जो भी आएगा वो विचारों, अनुभवों, संस्कारों, स्मृति, संवेदनाओं, सिखावन, किताबों, गुरुओं, शास्त्रों से आता है। ये नहीं कहा जा रहा है कि यहाँ पे सच नहीं है, पर यहाँ पे सच के बारे में बात कही गई है। यहाँ पर सच जो वास्तविक सत्य है वो जीवंत है, उसमें कुछ भी मृत नहीं है, उसमें कुछ मरा हुआ नहीं है। तो जो किताब है वो एक मरी हुई चीज है, उसमें कैसे आप उस मरी हुई चीज से जीवंतता को जीवित कर सकते हैं। बेशक वो उपयोगी हो सकती है कुछ विधियों में जो हम व्यवहारिकता में उपयोग करते हैं इन सब सूचनाओं का, पर जब हम आत्म अवलोकन करते हैं तो एक त्रुटि हो जाती है वहां पर कि वो जो अवलोकन करने चला है उस पर प्रकाश नहीं डालते, और वो हम मान के ही चलते हैं कि मैं तो हूं और मेरे होने के बाद ये सारे अनुभव है, या मेरे होने से सारे अनुभव मुझे पता चलते हैं। तो मेरा अपना होना कभी भी प्रश्न के दायरे में नहीं आता, तो वो अधूरा अवलोकन हो गया, आधा आधी बात हो गई, पूरी बात नहीं हुई। कोई और मित्र इस पे अपना कुछ रखना चाहे कि जिज्ञासा यानी क्या, किस तरह से हम उसमें और ईंधन डाल सकते हैं, हम नहीं, किस तरह से उसको हम और पुष्पित पल्लवित होने का एक वातावरण तैयार किया जा सकता है जहां पर वो फूल सके। तो कुछ बातें जो है कि पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए, चाहे वो कितना ही महान गुरु क्यों ना हो, या कोई भी उच्चतम शास्त्र क्यों ना हो, क्योंकि वो उनका सत्य है। अब आदि शंकराचार्य की कोई बात हम दोहराएंगे, रमन महर्षि की, कृष्णमूर्ति जी की, कबीर की, आप कहेंगे कि आप भी तो, हम भी तो वही कर रहे हैं, पर साथ साथ ये भी सजगता है कि ये पूर्ण नहीं है, ये उनका सत्य है, ये उनकी बात है, ये उनकी मौज है, पर वो मौज बरकरार है पूरे अस्तित्व में। वो जो आनंद है, वो जो सुख है, वो जो बिना किसी आधार के पाया गया एक अल्हड़पन है, एक अद्भुत सा उसमें सुख है, आनंद, कुछ भी कहिए, अब शब्द नहीं है वहां पे, वो मौजूद है। जैसे अहंकार मौजूद है मानव चेतना में, जैसे मौजूद है मानव चेतना में, वैसे ही शांति, आनंद और प्रेम भी मानव चेतना में मौजूद है। हमारी ट्यूनिंग की बात होती है कि वो बुद्धि जब खुद को समझ करके, अपनी सीमा को जान करके गिर जाती है, टूट जाती है, समाप्त हो जाती है, देख लेती है बिल्कुल नग्न अवस्था में कि बुद्धि की क्या सीमाएं हैं, तो वहां जो पाया जाएगा वो वही स्रोत है जो एक ही है, पर उसकी कोई कल्पना करना एक गुण के बारे में किताब पढ़ने जैसा है। इसीलिए ये जिज्ञासा और जो ये प्रश्न है, ये बिल्कुल निजी बात है, बिल्कुल बिल्कुल आपको अपने लिए ये करना है, किसी और के लिए नहीं। कोई और आपके लिए कर भी नहीं सकता। अगर ये प्रश्न उठा तो बहुत सौभाग्य की बात है कि वो क्या है जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं, जहां पर मन की कोई भूमिका नहीं, फिर भी वो है। ये प्रश्न बहुत निजी प्रश्न है। ये किसी से सुन के इसका उत्तर आ गया तो
हम पंडित बन जाएंगे पर बोध नहीं होगा, और बोध हो गया तो बेशक आप पंडित ना बनो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई और मित्र कुछ कहना चाहे इस विषय पर? जी जी। हेलो। जी जी नमस्कार। अश्विन जी। जी नमस्कार अश्विन जी। मैं इस प्रश्न को थोड़ी अलग दिशा देना चाहता हूँ। इसमें मूलतः कई प्रश्न उपस्थित हो सकते हैं, जैसे वास्तव में प्रश्न करना क्या है, प्रश्न किससे किया जा सकता है, और अगर मैं प्रश्न करता हूँ तो मुझे वापस जो उत्तर मिलेगा, वास्तव में वह उत्तर स्वीकार करने योग्य है या नकारने योग्य है, या फिर वह उत्तर मेरे लिए निरर्थक है। इसमें इसके अंदर कई प्रश्न हो सकते हैं। और सबसे पहला प्रश्न करना क्या है। क्या किसी भी अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाना वास्तव में प्रश्न करना है? क्या मतलब क्या किसी व्यक्ति की सोच पर प्रश्न चिन्ह लगाना वास्तव में मेरे लिए वास्तविक प्रश्न करना है, या मेरे लिए मेरी सोच पर ही प्रश्न चिन्ह लगाना वास्तव में मेरे लिए प्रश्न करना है? क्या प्रश्न करना व्यक्ति के स्वभाव में कैसे पैदा होता है? जैसे मैं एक कहानी के थ्रू बताना चाहता हूँ। जैसे स्वामी विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस जी की कहानी है। विवेकानंद जी, मैंने सुना है कि विवेकानंद जी जब रामकृष्ण जी की कुटिया के बाहर खड़े थे, उन्होंने गेट खटखटाया, तो परमहंस जी ने पूछा कि कौन है। विवेकानंद जी ने कहा कि यही तो मैं जानना चाहता हूँ। यानी यहाँ एक प्रश्न उठा कि मैं कौन हूँ, मैं यह जानना चाहता हूँ। तो क्या यह एक स्वाभाविक प्रश्न है? क्या स्वामी विवेकानंद के मन में उठा हुआ स्वाभाविक प्रश्न, अगर मैं इसे रिपीट करता हूं तो क्या यह मेरे लिए स्वाभाविक प्रश्न है? क्या क्या दूसरे व्यक्ति द्वारा उठाया गया प्रश्न मेरे लिए स्वाभाविक हो सकता है, या मेरे लिए स्वाभाविक प्रश्न क्या है? एक व्यक्ति पूछता है कि मैं लालची क्यों हूं। अगर यह मेरे अंदर स्वभाव से पैदा हुआ है, अब कोई भी प्रश्न स्वभाव से पैदा कैसे होगा? क्या मतलब मैंने किसी को सुना, उसने कह दिया कि मेरा व्यक्ति का चित्त मलिन होता है, मन हमेशा द्वंद्व में फंसा होता है, मन लालची है, भ्रष्ट है। तो इसको सुनकर मैंने इसको आत्मसात कर लिया, और मैं लगातार अपने ऊपर यही चीज अप्लाई कर रहा हूँ कि मैं एक भ्रष्ट हूँ। तो मुझे मुझे इस भ्रष्टता से दूर जाना है। क्या ये वास्तव में सही तरीका है चीजें शुरू करने का? या फिर मैंने मैं, मैंने किसी को सुना, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर भी मेरी एक जीवन पद्धति है, मैं उसमें द्वंद्व में फंसा हुआ हूँ। कई बार मैं फंसूंगा, कई बार अनजाने में निकल जाऊंगा, लेकिन फिर मैं फंस जाऊंगा क्योंकि मैंने अनजाने में निकल गया हूँ। मैंने मैं फंसा, लेकिन मेरे जीवन की व्यस्तता इतनी अधिक है कि जहां मैं फंसा वही मेरा जीवन नहीं है, वह सिर्फ जीवन का एक अंग है। लेकिन जीवन दूसरी दिशा में भी चल रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं एक जगह फंसा, लेकिन दूसरी जगह मेरा ध्यान चला गया, तो मैं मुझे लगता है कि मैं वहां से निकल गया, तो मैं दूसरी जगह चला जाता हूँ, मेरा पूरा ध्यान वहीं होता है, लेकिन मैं दूसरी जगह फिर फंस जाता हूँ। तो क्या मतलब, जब मैं देखता हूँ अपने व्यवहार में इस फंसावट को, तो मेरे अंदर एक स्वाभाविक प्रश्न अपने आप ही पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या चीज है कि मतलब मैं हर कदम पर फंस जाता हूँ। मैं अगर लालच करता हूँ तो क्या चीज है कि मैं लालच कर रहा हूँ? तो ऐसा तो नहीं कि मतलब मैं लालच इसलिए कर रहा हूँ कि मैं संपत्ति इकट्ठा कर सकूं, या भविष्य में कोई अनिश्चितता हो, उसके लिए मैं अभी से ही कुछ तैयारी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं लालच कर रहा हूँ। क्या मैं क्रोध क्यों कर रहा हूँ? मुझे क्या मैं क्रोध करने मेरे क्रोध करने के पीछे कोई यह कारण है कि कोई भी चीज मेरे मन मुताबिक नहीं हुई, और तो मुझे अच्छा नहीं लगा और मुझे क्रोध आ गया? फिर वो उसमें मन में प्रश्न उठता है कि मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता है कोई भी चीज, क्यों मैं चीज को अच्छे और बुरे में तोड़ देता हूँ? फिर ऐसे ही जब हम धीरे धीरे मन के अंतर मन में उठते हैं, गुजरते बैठते हैं, तो हमारे मन में स्वाभाविक स्वाभाविक ही प्रश्न पैदा होने लगते हैं अपने आप। ये प्रश्न वास्तव में स्वाभाविक, इसके लिए हमें उत्तर की आवश्यकता है ही नहीं। हमें ना तो किसी गुरु के उत्तर की आवश्यकता है इनके लिए, ना हमें स्वयं के उत्तर की आवश्यकता है। कई बार होता है कि हमारे मन को पता होता है कि हमें क्या चाहिए,
मेरे मन को पता है कि मैं एक सीमित अस्तित्व की वजह से चिंतित हो जाता हूँ, तो मन मेरे लिए एक असीमित अस्तित्व की धारणा उत्पन्न कर देता है। मैं एक व्यक्तिगत प्रेम से बना हुआ हूँ, तो मैं उसमें फंसने लगता हूँ, क्योंकि मैं एक ही व्यक्ति का डिपेंड रहता हूँ। ये मेरे मन को पता है, तो मेरा मन एक असीमित अनंत प्रेम की कल्पना करने लग जाता है, ताकि मुझे संतुष्टि मिले, मेरे मन को संतुष्टि मिले। तो क्या वास्तव में मेरा मन जो उत्तर देता है वह मेरे लिए सही है? क्या ये वो मेरे लिए जो उत्तर दिया गया है, कि वास्तव में वो मुझे संतुष्टि देता है, या या मुझे उस उत्तर पर भी प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए? हमें एक साधक जो स्वाभाविक रूप से प्रश्नों प्रश्नों के माध्यम से आगे बढ़ता है या मन की छानबीन करता है, उसके लिए वास्तव में कभी कोई उत्तर है ही नहीं, और उसे उत्तर चाहिए भी नहीं। उसने सिर्फ अपने व्यवहार को देखा, अपने व्यवहार पर प्रश्न चिन्ह लगाया कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं क्यों द्वंद्व कर रहा हूँ, ऐसा क्यों है कि मेरा मेरे परिवार के प्रति ऐसा व्यवहार है, जबकि मेरा मेरे पड़ोसी के प्रति ऐसा व्यवहार है। मैं अपने भाई से प्रतिद्वंद्विता रखता हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे से प्रतिद्वंद्विता नहीं रखता हूँ। मतलब हमारे रिश्तों में भी एक कैटेगरी है मन में, हमारे में मेरा भाई मेरा है जब तक पड़ोसी अलग है, मेरा बेटा मेरा है जब तक मेरा भाई अलग है। यहाँ भी एक हमारे मन में विभाजन है। तो यह विभाजन क्यों है? जब तक हम इन विभाजनों में फंसकर, अच्छी तरह इन विभाजनों को देखकर हमारे अंदर यह प्रश्न पैदा नहीं होता है कि ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तब तक शायद मेरे अंदर स्वाभाविक रूप से कोई भी प्रश्न पैदा नहीं हो सकता है। अगर मैंने किसी से सुना कि मैं हमें ढूंढ हमारा मूल प्रश्न यह है जीवन का कि मैं क्या हूँ, तो ये इसको अगर मैं दोहराऊं तो ये मेरे लिए मूल प्रश्न नहीं हो सकता है कभी भी, क्योंकि मैंने इसके बाद इसके पहले की जो फंसावट है वो उसको मैंने महसूस ही नहीं किया है। मैंने प्रश्न किया मैं क्या हूँ, यह मुझे पता है अंदर से मैं क्या हूँ, लेकिन किसी ने कहा कि तुम ये नहीं हो, तो मेरे अंदर एक इच्छा पैदा हुई कि अच्छा मैं ये नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ। तो हम यहाँ से क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं, लेकिन वास्तव में यह प्रश्न पूछने का सही तरीका नहीं है। प्रश्न पूछने का सही तरीका तो सिर्फ यही है कि मैं चीजों को देखूं, मैं देखूं कि मैं कैसे द्वंद्व में हूँ, मैं कैसे, मेरा चित्त कैसे भ्रष्ट है, मैंने कैसे विभाजन खड़े कर रखे हैं, ना सिर्फ समाज में बल्कि अपने परिवार में भी, अपने मन में भी मैंने विभाजन खड़े कर रखे हैं। मैंने अच्छी और बुरी, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न जाने कितने विभाजन खड़े कर लिए हैं। मेरे मन को पता है कि फलानी चीज अधर्म है, साथ ही मन एक विकल्प पैदा करता है कि अच्छा ये अधर्म है, तो चलो हम धर्म खोजते हैं, धर्म क्या है। यहाँ पर विभाजन हो गया कि मैं अधर्म से अब धर्म की तरफ जाऊंगा। यहाँ एक बिल्कुल सतत संघर्ष प्रारंभ हो गया है अधर्म और धर्म के बीच में। ऐसा जब व्यक्ति अधर्म को छोड़कर कल्पित धर्म की तरफ जाता है, तो वास्तव में वह धर्म की तरफ नहीं जा रहा होता है, वह सिर्फ अधर्म में ही बैठा हुआ है। वह सिर्फ अधर्म अधर्म जैसे छोड़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि प्रयास चीज को छोड़ना तो चाहता है लेकिन छोड़ नहीं सकता प्रयास, क्योंकि अगर चीज छूट जाएगी तो प्रयास साथ ही छूट जाएगा। जबकि हम प्रयास को सतत बनाना चाहते हैं, लेकिन हम उस चीज को छोड़ना चाहते हैं। तो यह चीज मैं कैसे मैं कैसे अपने चित्त की इस प्रवृत्ति को जान सकता हूँ? क्या मैं किसी अन्य के प्रश्नों को उदार रूप से उठाकर अपने चित्त को समझ सकता हूँ? क्या मैं वास्तविक रूप से अपने चित्त की प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखकर उन प्रतिक्रियाओं के कारण मैं जो इस संसार में के बंधन में, या सिर्फ संसार ही नहीं, मैं इस अपने चित्त की प्रवृत्ति के बंधन में फंस गया हूँ, क्या उससे मैं चित्त की व्यवस्था को समझ सकता हूँ? क्या मैं जो चित्त की इस व्यवस्था को समझा हूँ, क्या वास्तव में यह समझ में भी मेरा समाधान है? क्या इस समझ को भी मैं लगातार प्रश्न लगा करते हुए आगे बढ़ सकता हूँ? तो वास्तव में मूल प्रश्न तो यही है कि वास्तव में प्रश्न सिर्फ किसी के किसी भी अच्छे प्रश्न को दोहराना भर नहीं है। हमें किसी भी अच्छे प्रश्न का पीछा नहीं करना है कि किसी ने बता दिया कि तुम्हें ढूंढना खोजना है कि तुम शरीर नहीं हो तुम आत्मा हो, तो हम
शरीर को बिल्कुल संवेदनहीन बना के पटक देते हैं कि मैं, अच्छा मेरे शरीर में ये दुख रहा है तो दुख नहीं दो, मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। ऐसा नहीं है। हमें वास्तव में जानना, हमें किसी के प्रश्नों का दोहराव या पीछा नहीं करना है, हमें चित्त की व्यवस्था को समझना है। अगर मेरे सामने कोई प्रश्न उपस्थित नहीं हुआ है, मैं अभी गृहस्थी में फंसा हूँ, अगर मेरे मन में यह प्रश्न नहीं आया है कि मैं क्या हूँ, तो मुझे इस प्रश्न को बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। अभी मेरे पास जो है, मुझे उससे ही शुरुआत करनी चाहिए। अगर मेरे पास सिर्फ एक ही प्रश्न है कि मैं भ्रष्ट क्यों हूँ, तो मुझे यही समझना चाहिए कि मैं भ्रष्ट क्यों हूँ। बाकी बाकी जितने भी प्रश्न हैं उनको मुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वे मेरे लिए है ही नहीं अभी। मेरे पास जो है वही मेरे लिए है। तो वास्तविक प्रश्न सिर्फ वही है जो मैंने अपने चित्त की प्रवृत्ति से समझे हैं। अगला अगला इसमें है कि वास्तव में क्या किसी से प्रश्न पूछा जा सकता है? क्या कोई मुझे बता सकता है कि इसका समाधान ये है? क्या मैं अगर किसी व्यक्ति के पास जाता हूँ, वो मुझसे कहता है कि अच्छा तुम्हारे प्रश्न का ये फला फला समाधान है, तो क्या यह समाधान वास्तव में मैंने जान लिया, या मेरी बोध दृष्टि में आ गई, या फिर मैंने इसे इंटेलेक्चुअली स्वीकार किया है? क्या इंटेलेक्चुअली स्वीकार करना ही वास्तव में प्रज्ञा है? क्या मुझे यह पता होना कि दूध मीठा होता है, वास्तव में मैंने मिठास को अनुभव कर लिया है? क्या क्या मुझे क्या मतलब मेरे प्रत्यक्ष उस उस जैसे प्रत्यक्ष नदी में कूदे बिना ही मन में स्वयं को भीगा हुआ मान लेना वास्तव में भीगा हुआ है? क्या भोजन करते हुए की कल्पना कर लेना, मन में इंटेलेक्चुअली यह स्वीकार कर लेना कि मेरा पेट भर गया है, वास्तव में पेट भरना है? क्या मेरा ऐसे ही कई प्रश्नों से गुजरते हुए जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि वास्तव में कोई भी व्यक्ति समाधान नहीं दे सकता है। किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति कोई समाधान नहीं दे सकता है। एक व्यक्ति कह सकता है कि तुम आत्मा हो, लेकिन आत्मा यानी क्या? कोई कह सकता है कि तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, या फला फला हो, लेकिन शुद्ध यानी क्या? जब तक हमने अशुद्धता को जाना ही नहीं, हम शुद्ध को समझेंगे कैसे? तो यही है कि अगर मैं किसी से प्रश्न समस्या इसमें ये भी है कि अगर मैं किसी से प्रश्न पूछने जाता हूँ, मैंने किसी को गुरु स्वीकार कर लिया, मैंने किसी को शास्त्र को प्रमाणित मान लिया, अगर मैं उससे प्रश्न पूछने जाता हूँ या उसमें उत्तर खोजने जाता हूँ, तो इसके लिए यह बिल्कुल आवश्यक है कि मेरे मन में उसके प्रति श्रद्धा होनी ही चाहिए। अगर मेरे मन में उसके प्रति श्रद्धा श्रद्धा नहीं होगी, तो मुझे आभासी समाधान भी पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, मुझे सिर्फ शंका के साथ समाधान मिलेगा। तो क्या श्रद्धा रखना, क्या किसी व्यक्ति में इसलिए श्रद्धा रखना कि वह मेरा मार्गदर्शन करेगा, क्या वास्तव में सही तरीका है? क्या मैं इसके माध्यम से अपने चित्त की प्रवृत्तियों का, इस श्रद्धा के माध्यम से अपने चित्त की प्रवृत्तियों का स्वतंत्र रूप से अन्वेषण कर सकता हूँ? क्या वह श्रद्धा उस व्यक्ति की उस शास्त्रीय सत्ता मेरे ऊपर स्थापित नहीं करती है? क्या एक स्थापित स्थापित सत्ता वाला चित्त स्वतंत्र अन्वेषण कर सकता है? क्या मेरी आंखों पर श्रद्धा का चश्मा पड़ा हुआ है, मेरे आंखों पर विश्वासों का, समाधानों का चश्मा पड़ा हुआ है, तो मैं क्या स्पष्टता देख सकता हूँ चीजों को, या मैं चीजों को चश्मा के अनुसार विकृत करके देखूंगा? तो यह काफी अ, अगर हम प्रश्नों के माध्यम, स्वाभाविक प्रश्नों के माध्यम से इस तरह आगे बढ़ते हैं, तो हम देखेंगे कि हमें उत्तर अपने मन से नहीं मिल रहा है, हमें चीजें दिख रही हैं, होती हुई दिख रही हैं। वो जो दिख रहा है वो उत्तर नहीं है हमारे लिए, वो हो रहा है इसलिए हमें दिख रहा है। बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद मातृश्वन जी। आपने बहुत सुंदर तरीके से अपने अनुभव बताए। यही तरीका है जो आपने वर्णन किया बहुत विस्तार में। दो तीन चीजें समझ में आई कि क्या प्रश्न पूछना चाहिए, किससे प्रश्न पूछना चाहिए, क्या उत्तर स्वीकार करना ठीक है, कहाँ पर उत्तर स्वीकार किया जा सकता है।
तो ये सारी बातें बिल्कुल सही कही आपने कि जहां पर आप हैं वहीं से शुरुआत होनी चाहिए, और प्रश्न नहीं उठ रहा तो जबरदस्ती नहीं पूछना। अगर उठ रहा है, हो सकता है वो आपका मार्ग ही ना हो कि ज्ञान के माध्यम से या प्रश्न के माध्यम से आप उस तथ्य की तरफ बढ़ सकें जो प्रकट ही है, और वो इतना सरल है कि दिख जाता है, और नहीं दिखता तो फिर कुछ गड़बड़ है। कहीं ना कहीं हमारी हमारी भी नहीं, अशुद्धियां हैं जो, जैसे आपने कहा कि वो लोभ है, अगर मेरे अंदर अभी क्रोध है, तो मौलिक प्रश्न ये उठेगा कि कौन है जिसको ये क्रोध है। दो प्रश्न उठेंगे, क्यों है क्रोध, तो बहुत सारे कारण आपको मिल जाएंगे, अनंत कारण मिल जाएंगे, पर हम हमें कोई रुचि नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कोई और कारण होगा, उसके पीछे कोई और कारण होगा। तो ये प्रश्न अगर थोड़ा सा घुमा दें कि क्रोध क्या है या किसे क्रोध है, तो फिर उसका उत्तर आने थोड़ा सा सूक्ष्म होते जाएंगे कि क्रोध, या इसको दूसरी तरह से देखें कि अभी जो है वही मैं हूं, तो क्रोध अभी मैं हूं, मैं ही क्रोध है। तो कहीं मिलेगा नहीं हमें रास्ता जाने के लिए कि जो भी उत्तर आएगा वो मुझ में ही आएगा, यानी मेरे होने में आएगा, पर वो मेरा होना कहीं बनावटी तो नहीं है, कहीं वो मेरा होना मैंने मान तो नहीं लिया है कहीं से पढ़ के, जैसे आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिए कि कोई, पर वो प्रश्न पूछने की जो प्यास है उस पे निर्भर करता है कि उत्तर को ग्रहण किया गया कि नहीं किया गया। एक कौतूहल से आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कई बार अपना ज्ञान बखारने के लिए आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि मुझे देखो कितने इंटेलिजेंट प्रश्न मैं करता हूँ, या कभी आप केवल जिज्ञासा बस पूछ लेते हैं, कुछ है नहीं उसमें, पूछ रहे हैं। तो प्यास होनी आवश्यक है, जब वो प्यास है तो आपको उत्तर मिल जाएगा, और जब उत्तर मिलेगा तो यही मिलेगा कि जो उत्तर जहां मिला वो उतना ही झूठ है जितना प्रश्न झूठ था। तो वो जो धरातल है जिस पे प्रश्न उठा, उस तरफ दृष्टि अगर रुख घूम गया, तो सारे जो मार्ग हैं, सारी जो सिखावन है, सारे जो संस्कार हैं, सारा जो चलना है, वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि कोई भी किसी को कोई उत्तर दे ही नहीं सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी उत्तर कैसे आप देंगे किसी को, आप जानते ही नहीं वो कौन है। आप उसको कैसे जानेंगे? क्या आप जानते हैं कि आप खुद क्या है? शुरुआत तो वहीं से होनी चाहिए ना कि मैं कौन हूं, तभी तो आप किसी और को कह पाएंगे कि वो क्या है। और जब मैं कौन हूं पे दृष्टि आएगी, तो आप देखेंगे कि जो भी मैं हूं वो एक छवि है, एक एक तस्वीर है जो वास्तविकता नहीं है, और उस छवि को हम दूसरे पे आरोपित कर देते हैं। दूसरा वो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, परिस्थिति हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उस पे आरोपित कर देते हैं। तो हम वही देखते हैं जो हमारे ऊपर आरोपित किया गया है, और उसी को हम, उसी में से प्रश्न उठा करके हम संतुष्ट हो जाते हैं उसका उत्तर पाके, जो एक आरोपण से आया हुआ है, जो एक आधार, एक उपाधि है, एक वस्त्र है, एक पर्दा है, जो वो नहीं है जो उस प्रश्न का धरातल है। अब फिर परेशानी आती है कि वो धरातल क्या है जहां पे प्रश्न उठते हैं। क्या मैं जैसा कुछ है जो प्रश्न उठा सकता है, या जैसे आपने कहा कि दिख रहा है, देखने वाला नहीं है। सबसे मौलिक बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि दिखता है पर देखने वाला कोई नहीं है, दर्शन है पर दृष्टा नहीं है, और जब दृष्टा नहीं है तो दृश्य भी नहीं है, और जब दृश्य और दृष्टा नहीं है तो दर्शन क्या हुआ। बिल्कुल मौलिक बात है, इसमें कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कुछ पाना नहीं है। जो पाया हुआ है, जो पाया नहीं, जो पकड़ा हुआ है वो छूट जाएगा, क्योंकि कोई पकड़ने वाला नहीं है।
तो कोई छोड़ने वाला भी नहीं। तो न भोग है, न त्याग है, न मोक्ष है, न बंधन है, न संसार को थोड़ा समझें। ये जो संसार हम कहते हैं, ये मन के द्वारा निर्मित है। एक आदि शंकरा का है कि ये संसार ऐसा है जैसे दर्पण में दिखती हुई कोई नगरी। तो हमने मान लिया कि संसार ही मिथ्या है। थोड़ा सा इसमें गहराई में उतरना पड़ेगा कि शंकर कह क्या रहे हैं। ये संसार जो है दर्पण में दिखती हुई एक नगरी के जैसा है। निज अंतर मन, मतलब हमेशा मेरे अंदर है। तो संसार की जो वो बात कर रहे हैं, वो प्रकृति की बात नहीं कर रहे हैं। प्रकृति, मन हटा दो ना बीच में से, तो जो रह गया वो प्रकृति है, वो तथ्य है। अगर हम तथ्य की तरफ रुख कर गए, क्योंकि वही हमारे सम्मुख है, अभी वही हमारे सामने है, अगर उसकी तरफ रुख हो गया तो सत्य दूर नहीं रहा, बल्कि सही तरीके से कहा जाए तो प्रकृति ही सत्य है। ये मन जो विभाजन करके प्रश्न खड़ा करता है, उसी पे तो प्रश्न करना है। क्योंकि अगर मन है, यानी मन का अर्थ समझिए कि मैं, मेरा, सोच विचार, स्मृति, अहंकार, संवेदनाएं, इन सबको एक शब्द में मन कहा गया। उस तरह से उपयोग किया जा रहा है मन का। तो ये जो मन है, ये पूरे की पूरा एक भ्रम है, भ्रम जाल है, माया जाल, कि कुछ मेरा है, कुछ पराया है। ये मेरा प्रश्न है, ये किसी और के द्वारा दिया गया उत्तर है, ये मेरे गुरु हैं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। मैं हूं पे टिकिए, मैं क्या हूं। मतलब ये हो सकता है प्रश्न मुझे सहज आते हो सकता है आपको ना आते हो, जैसा कि माते रेशम जी ने कहा। बिल्कुल सही कहा। बहुत आभार आपका, आपने इतने सुंदर तरीके से उसको अभिव्यक्त किया और अपने अनुभव को साझा किया। और कोई मित्र या माते रेशम जी, आप और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ अश्विन जी, मैं थोड़ा 1 मिनट का समय और लूंगा। मैं मतलब स्वयं से प्रश्न पूछना ऐसा है जैसे मिट्टी मिट्टी चित्त हमारा मिट्टी का ढेर है। स्वयं मिट्टी का ढेर ही चाहता है कि मिट्टी को हटाऊं। मतलब स्वयं मिट्टी का ढेर चाह रहा है कि मैं इसे उठाऊं। लेकिन क्या मैं यह देखूं कि मातृस्व का मातृस्व का जो मिट्टी का ढेर है वह अश्विन जी के मिट्टी के ढेर से थोड़ा ज्यादा है, उनके चित्त पर ज्यादा मलिनता है। तो क्या मैं अश्विन जी की मिट्टी के कम मिट्टी के ढेर को देखकर यह मान लूं कि मेरे मेरे चित्त की मिट्टी भी हट गई है? क्या मैं बिना अपनी प्यास के, क्या मैं बिना यह देखे कि मैं मेरा जो मिट्टी का ढेर है वो मेरे लिए बोझ बन रहा है, सिर्फ किसी अन्य का देख के, अन्य के तरीके देख के, बिना खुद की प्यास के मैं मिट्टी के ढेर से मिट्टी हटाने के लिए तैयार हो पाऊंगा? या मैं जो भी प्रयास करूंगा वह, अगर मैं किसी को देखकर जो भी प्रयास करूंगा, क्या वह ऐसा तो नहीं कि मेरे ऊपर और मिट्टी लाद देगा? क्या बिना प्यास के, बिना एक तड़प के, बिना यह देखे कि मैं फंस रहा हूँ इससे निकलने की तड़प के, क्या मैं मिट्टी हटा सकता हूँ? क्या मैं, अगर मैंने देखा कि रमन ऋषि की मिट्टी हट चुकी है, तो क्या मैं रमन ऋषि के तरीके को देखकर बिना स्वयं की प्यास के उस मिट्टी को हटा पाऊंगा? या मैं और रमन ऋषि के जो तरीके हैं उनकी और मिट्टी में अपने ऊपर लाद लूंगा? ये ऐसा ही है जैसे एक मिट्टी के ढेर को स्वयं ही मिट्टी हटानी है। तो उसके लिए ढेर को पता होना चाहिए कि मैं भारी हो रहा हूँ, मेरे अंदर कुछ है जो मुझे भारी कर रहा है, कुछ है जो मुझे रोक रहा है, स्थिर कर रहा है, कुछ है जो मुझे मिट्टी बना रहा है। मिट्टी को यह जानना पड़ेगा कि कुछ है जो मुझे मिट्टी बना रहा है, और मिट्टी को ही हटाना है। ये इसे कहना बहुत ज्यादा कठिन है कि स्वयं को हटाना है, और स्वयं को ही जानना है। स्वयं को, स्वयं की विकृतियों को स्वयं के माध्यम से ही हटाना है। जी। नहीं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कहा आपने।
बट पर उसमें कुछ हटाने जैसा नहीं है माता रेशम जी, आप थोड़ा सा और स्पष्ट कीजिए इसको कि क्या हटाना है। बस इतना जान लिया या स्पष्ट समझ या अंतर्दृष्टि हो गई कि मैं जो भी करूंगा वो मिट्टी के द्वारा किया गया, मिट्टी में ही कुछ किया हुआ, मिट्टी से ही कुछ प्राप्त करने के लिए, मिट्टी में ही मिलने वाला, मिट्टी से ही उत्पाद है। तो वो क्या करेगा फिर? वो जो करने वाला है उस पर अगर दृष्टि चली गई तो सारे जो प्रयास है, सारा जो मेहनत है, सारी जो तप है, सारा जो लक्ष्य है, वो सब स्वाहा हो जाते हैं, गिर जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? जी। जब हम शुरुआत में होते हैं, जब हम फंसते हैं, तो यह फंसावट हमारे लिए मिट्टी होती है। लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि वास्तव में मिट्टी थी ही नहीं। मिट्टी की तो हमने कल्पना की थी। हम कल्पना के माध्यम से हमने मिट्टी का ढेर बनाया। हम कल्पना के माध्यम से स्वयं को फंसा हुआ मान रहे थे। हम कल्पना के माध्यम से फंसावट से बाहर निकलना चाहते थे। हम कल्पना के माध्यम से फंसावट से बाहर निकला हुआ मान रहे हैं। लेकिन जब हम प्रारंभ में शुरुआत करते हैं, तो हमें लगता है कुछ है जो हमें फंसा रहा है। लेकिन जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि वास्तव में कुछ है नहीं। जो हमें लग रहा है कि लगना ही हमें फंसा रहा है। लेकिन इसको समझने के लिए हमें तो बहुत, मतलब क्या है, अच्छी प्रज्ञा दृष्टि चाहिए इसको समझने के लिए। लेकिन प्रारंभिक व्यक्ति जो फंस रहा है, मैं हूँ, मैं अभी फंस रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरा चित्त लालची है, तो यह मेरे लिए अभी लालची है। लेकिन मैं अगर इसको प्रज्ञा दृष्टि से देख लूं, तो वास्तव में मैं लालची नहीं था। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि मैं लालची हूँ, इससे लगना ही मुझे लालची बना रहा है। जी। सही कह रहे हैं। इसमें थोड़ा सा और स्पष्ट तरीके से देखें तो तीन चीजें निकल के आती हैं कि अगर अभी लालच है तो मैं ही लालच हूं। क्या ये दिखता है? पहली बात। दूसरी बात, अगर अभी लालच है तो उसको बदलने का कोई भी प्रयास निरर्थक है, क्योंकि वो उस मैं को और ठोस कर देगा जो समझता है कि मैं लालच से अलग हूं और मैं लालच के लिए कुछ कर सकता हूं। यानी मैं लालच को हटा करके क्षमा वहां पे ला सकता हूँ, दान वहां पर ला सकता हूँ। तो ये जो विभाजन है, यहीं से सारा भ्रम शुरू होता है। जैसे आपने कहा कि एक कल्पना है जो खुद को विचार से अलग कर लेती है और खुद को मैं का नाम दे देती है। अब ये सारी बातें जो आपने कही या जो अभी यहाँ से कही जा रही हैं, अगर इनको पकड़ लिया, इनको सत्य मान लिया, तो फिर एक बड़ा भ्रम पैदा हो जाएगा। ये हो सकता है बिल्कुल भ्रम वाली बात हो जिसमें आप भी भ्रमित हैं और मैं भी भ्रमित हूँ, और हम दोनों एक दूसरे को भ्रम में ठेल रहे हो कि हम जानते हैं कि वास्तविकता क्या है। इसीलिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई छोटा रास्ता नहीं है, कोई, बल्कि कहा जाए तो कोई रास्ता ही नहीं है। क्योंकि रास्ते में चलने के लिए कुछ तो होना चाहिए जो कहे कि मैं चल रहा हूं, या वो रास्ता मुझसे तो भिन्न हो। क्या आकाश के बिना कोई रास्ता संभव है? क्या समय के बिना हम रास्ते की कल्पना कर सकते हैं? तो वो क्या है जो कल्पना कर रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं ही बंधा हुआ महसूस करता हूँ, मैं ही मुक्त महसूस करने की अपने को कल्पना कर बैठता हूँ, और मैं ही एक रास्ते पे चलता हुआ सा पाया जाता हूँ। तो ये जो मैं हूँ, इस पे अगर दृष्टि का रुख घूमना स्वाभाविक है। और और तरीका नहीं दिखता, कुछ साधन नहीं है कि जो साधने वाला है वो क्या है। पर ये प्रश्न सहज उठना चाहिए और इसका उत्तर कहीं से ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि अगर मैं रमन महर्षि को सुन लूं कि मैं क्या हूं या मैं कौन हूं, ये उनके लिए कारगर हुआ, तो ये मेरे लिए भी कारगर होगा। ऐसा नहीं है, ये उनके लिए काम कर गया। आपके लिए हो सकता है कुछ और काम कर जाए, हो सकता है आप भक्ति में आपके प्रकट हो जाए। जी, सूरज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?
तो सबका अपना अपना रास्ता है, सबकी अपनी अपनी। अब देखिए, शब्दों का फेर है। अभी हम कहते हैं कोई रास्ता नहीं है, फिर कहते हैं सबका अपना अपना रास्ता है। कैसे इसको बयान करेंगे? कैसे इसे आप शब्दों में बांधेंगे? यहाँ आकर के बस जो दिख रहा है, और ऐसा दिखना जिसमें कोई देखने वाला ना हो, यहाँ पर प्रश्न की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जो व्हाट इज दैट ऑब्जर्वेशन वेयर देयर इज नो ऑब्जर्वर। अगर हम कहें कि दृष्टा ही दृश्य है, तो ये एक निष्कर्ष है, ये एक कंक्लूजन है। जैसा आपने कहा कि मैं आत्मा हूं, अगर कोई कहे और इसको मान ले, या मैं आत्मा नहीं होती है, अनात्म होता है, इस बात को मान ले, या सगुण होता है या निर्गुण होता है, कुछ ब्रह्म होता है, शून्य होता है, पूर्ण होता है, कुछ भी आप मान ले, तो वो एक मान्यता हो जाएगी, एक सिद्धांत हो जाएगा, एक एक भ्रम करने वाली बात हो जाएगी। तो उससे अच्छा है कि प्रश्न की जो भूमिका है, जो हम बात कर रहे हैं अभी, कि जिज्ञासा यानी क्या, प्रश्न उठाना यानी क्या। तो आपने जो शुरू में कहा, वो 3-4 चीजें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कैसा प्रश्न करना चाहिए। क्या वो प्यास से आया है, या कौतूहल से आया है, या केवल ऐसे ही है, या उसके लिए तड़प है उसका उत्तर जानने के लिए। पहली चीज, स्वाभाविक रूप से आया। दूसरा, किससे प्रश्न करना चाहिए। क्या वो ऊंचे पेडिस्टल पे है, बहुत आपने ऊंचा बिठा करके उनको पद दे रखा है, और उनसे आप जो भी उत्तर वो देंगे वो आप ग्रहण कर लेंगे। उनसे कोई संवाद संभव नहीं है, उनसे कोई अपनापन नहीं है, बहुत दूरी है। एक बहुत ऊंचे संत हैं जो आपको जानते ही नहीं, पर उनकी कही हुई बात आप मान रहे हैं। तो किससे किससे प्रश्न करना चाहिए। फिर वो जो उत्तर आया है, क्या उसको वैसे ही ग्रहण कर लेना चाहिए, या वो जो उत्तर आया है वो मेरी अंदर की आवाज है, मेरी अंतरात्मा की आवाज है, इसलिए वो सही है, इसलिए मान लेना चाहिए। तो फिर वहां पे भी प्रश्न उठेगा कि वो अंतरात्मा की आवाज क्या है। तो ये बातें मौलिक है कि क्या प्रश्न करने की प्यास आप में उठी है, क्या उस उत्तर को जानने की तड़प है। फिर वो दूसरी बात आती है कि किससे प्रश्न करना चाहिए। फिर आप पाएंगे कि किसी से भी प्रश्न करना निरर्थक है। कोई भी, किसी से भी आप प्रश्न करेंगे, वो अपना उत्तर देंगे, वो अपना अनुभव बयान करेंगे। ये नहीं कहा जा रहा कि उनका उत्तर गलत है, या वो जो कह रहे हैं वो बात सही नहीं है, पर वो आप नहीं है। आप अभी लालच है, जैसा माता ऋषि जी ने कहा, आप अभी क्रोध है, मैं अभी काम वासना हूं। ये मेरा तथ्य है। क्या इस तथ्य के साथ बिना छेड़छाड़ किए रहा जा सकता है? ना उसकी स्तुति, ना उससे निंदा। तो ये अगर स्तुति निंदा नहीं है, कंडेमिनेशन और जस्टिफिकेशन नहीं है, तो आप पाएंगे उसमें जो तथ्य है वो प्रकाशित हो रहा है। और ऐसा प्रकाशित होता है कि वो, उसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसको हम होश कह सकते हैं, उसको अंतर्दृष्टि कह सकते हैं, उसको उपस्थिति कह सकते हैं, उसको समाधि कह सकते हैं, उसको जागरण कह सकते हैं। पर ये नाम अधूरे हैं, बेकार हैं, क्योंकि इन नाम से एक कल्पना जुड़ जाती है इनके साथ, कि ऐसा कुछ हुआ, उनके साथ हुआ, मेरे साथ मेरा क्या तथ्य है। उस तथ्य को देखना और उससे छेड़छाड़ नहीं करना, यही रामवान है, जो समझ में आया अपने अनुभव से मुझे, कि ये रामवान है, अचूक है, अमोघ है। कितना सरल है कि जो तथ्य है उससे छेड़छाड़ नहीं करनी। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में काम नहीं करना, या कोई निर्णय नहीं लेना, या निष्कर्ष पे नहीं आना। ये सब बेकार की बातों में नहीं फंसेगा। वो सब चीजें व्यवहार में ठीक है, अंदर से आपकी जो अन्वेषण चल रहा है, ये उसकी बात हो रही है। वहां पे कोई भी निष्कर्ष पे कभी नहीं आना,
वहां पे किसी का दिया हुआ उत्तर ग्रहण नहीं करना, वहां पे कोई अपनी जिज्ञासा को मरने नहीं देना, अपनी तड़प और प्यास को बुझने नहीं देना, क्योंकि जिस जगह से वो तड़प उत्पन्न होती है वही उसका समाधान है। और वो समाधान कोई और आपको लाके नहीं दे सकता। हम क्या करते हैं कि गुरु बना लेंगे और समझेंगे कि वो मेरे सिर पे हाथ रखेंगे और मुक्ति हो जाएगी, दुखों से मुक्ति हो जाएगी, या वो रेडीमेड आंसर दे देंगे और मैं उसको ग्रहण कर लूंगा। मेहनत नहीं करना चाहते, खुद को नहीं जानना चाहते, खुद में वो प्यास नहीं है। फिर वही बात हो जाती है कि सुना सुनाया रटा रटाया, बड़े पंडित बन जाएंगे, बहुत सटीक उत्तर दे सकते हैं, हर हर प्रश्न का बहुत सटीक उत्तर दे पाएंगे, पर वहां पे क्या बोध है, क्या वहां पर होश है? क्या रिश्तों में जब कोई आपका अपमान कर रहा है तो वहां पर होश है? या कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो वहां पे क्या होश है? क्या आप फूल रहे हैं या सिकुड़ रहे हैं? कौन है जो फूल रहा है, कौन है जो सिकुड़ता है? रिश्तों में वो पकड़ में आ जाएगा कि ये बोध है या सिद्धांत है, सुनी सुनाई बात। रिश्तों का अर्थ है संबंधों में, वो संबंध जो मेरा एक प्रकृति से है, वो संबंध जो दूसरे व्यक्तियों से है, वो संबंध जो किसी अनजान व्यक्ति से है। जैसे आपने कहा, एक भाई है और भाई के सापेक्ष बेटा है, और बेटे के सापेक्ष पत्नी है, और भाई के सापेक्ष पड़ोसी है। तो ये सारे रिलेटिव हैं। रिलेटिव मतलब सापेक्ष, एक दूसरे की तुलना में इनसे हम संबंध बनाते हैं। अगर भाई और पत्नी के बीच में आपको दुविधा द्वंद है तो आप किसका पक्ष लेंगे? इसी तरीके से बेटे में और पड़ोसी में द्वंद है तो आप किसका पक्ष लेंगे? यहाँ पर जाकर के वो संबंध की जो, ये तो बात हुई, हम संबंध समझते हैं केवल व्यक्तियों से जो हमारा संबंध होता है, पर संबंध के बहुत सारे तल हैं। प्रकृति से संबंध, एक फूल से संबंध, एक अपने आप से मेरा क्या संबंध है? जब मैं अकेला होता हूँ, सारी जरूरतें पूरी हो गई, तो क्या संबंध है मेरा मुझसे? क्या है वहां पर? जब कुछ नहीं करना, कुछ आपको आज का दिनचर्या पूरी समाप्त हो चुकी है, आज के लिए कुछ और टू डू लिस्ट नहीं है, व्यस्त करने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या हम खाली बैठ सकते हैं, या मोबाइल उठा लेंगे या टीवी देखना शुरू कर देंगे? तो क्या मन अपने साथ टिक सकता है? मन का अपने साथ क्या संबंध है, और मन का जो स्रोत है उसके साथ मन का क्या संबंध है? क्या वहां कुछ है भी? इस इस निष्कर्ष पे मत आइएगा कि शास्त्रों में लिखा है कि जो मन से जाना जाता है वो नहीं, जो मन को जानता है वो भी नहीं, जिससे मन जानता है वो सत्य है, वो ब्रह्म है। ये उनका सत्य होगा जिन्होंने ये उपनिषद में कहा है। मेरा सत्य क्या है? वहीं से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ये उत्तर दिया तो एक बहुत बड़ा हानि पहुंचा दी एक साधक, साधक नहीं, एक अन्वेषक के लिए जो कुछ जानना चाहता है। हमने उसका तुरंत उत्तर दे दिया। जैसे बच्चा कुछ पूछता है हमसे, हम तुरंत उसका उत्तर दे देंगे, तो वो उसका उत्तर नहीं हुआ, वो थोड़ा सा खुद भटके, खुद जांचे, खुद परखे, फिर उस बात को माने। नहीं तो वो रटी रटाई बात हो जाएंगी। वो मेरा उत्तर है, उसका नहीं उत्तर है। तो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई छोटा रास्ता नहीं है। कोई और मित्र कुछ कहना चाहे? बड़ा सुंदर विषय है ये। प्रणाम अश्विन जी। जी। इन सब बातों से मुझे एक चीज लग रही है, तो मैं शेयर करना चाहता था। ये ऐसा है कि जैसे शतरंज का खेल चलता रहता है, और जब शतरंज में जब तक जो किंग होता है, राजा,
जब तक उसकी हार नहीं हो जाती है तब तक वो खेल रुकता नहीं है। और जैसे राजा की हार चेस में उसको मैट हो गई, चेस मैट जिसको कहते हैं, कि अब वो राजा मर गया, मतलब हार हो गई, तो खेल खत्म हो जाता है, फिर कुछ नहीं है। तो ऐसा ही है, ये मन जो है ये किंग किंग है, मतलब जब तक इसकी हार नहीं हो जाएगी ये खेल चलता रहेगा ऐसे। तो बस ये चेस चल रहा है, हमारे मन मन जो चल रहा है, मतलब पूरी तरह से। और यदि उसकी जब तक हार नहीं होगी, वास्तविक उसकी निष्ठा भंग नहीं हो जाएगी कि ये जो विचार रूपी ये जो खेल चल रहा है यहाँ पर, ये ही चला रहा है सारा खेल, इसकी हार होने पर ये शांत हो जाए, फिर खेल खत्म हो जाए, फिर बस जो है सो। ऐसा मुझे एकदम लगा तो मैंने बोला। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद सुवेद जी, आप सही कह रहे हैं। वो जो किंग है, जो राजा है शतरंज के खेल में, वही मैं है, जो समझ रहा है कि वो चाल चल रहा है और चाल चल करके किसी को हरा रहा है। पर जब उसके ऊपर शह आती है, उसको वो समाप्त होता है, तो जो रह गया उसकी तरफ दृष्टि ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको बयान करने की भी कोई जरूरत नहीं है कि वो क्या है। क्योंकि जब मैं ही नहीं है तो कौन जानेगा कि वो क्या है। और जब मैं ही नहीं रहा, या मैं ही नहीं हूं, या मैं ही नहीं रहूंगा, तो क्या मैं अभी हूं? अभी क्या मैं जिसको मैं कहता हूं वो एक विचार का उत्पाद तो नहीं है? क्या वो एक भ्रम में डालने वाली बात तो नहीं है? आदित्य जी ने लिखा है कि मन पहलवान है, मन मेडल के लिए कुश्ती लड़े तो हार है, मन कुश्ती लड़ते लड़ते हार जाए तो जीत मिल जाती। जी बहुत सुंदर। मातेश्वर जी ने लिखा है कि धर्म के सापेक्ष अधर्म में और अधर्म के सापेक्ष धर्म में जीवन जीना भी संबंधों में जीवन जीना ही है। जी दोनों बिल्कुल सही कहते हैं आप कि धर्म और अधर्म एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अधर्म है तभी धर्म की कोई बात मायने रखती है। अंधकार है तभी प्रकाश जाना जा सकता है। बुराई है तभी तो अच्छाई को कोई पहचानेगा। रामायण में से रावण हटा दीजिए तो क्या रामायण रह जाएगी। झूठ है तभी तो सच की तरफ गति है। ठंडा है तभी तो गर्म को जाना जाता है। तो ये सब सापेक्षिक बातें हैं, अच्छा बुरा। ये पूरा ये पूरी की पूरी जो प्रकृति है इसी दो दो रूपों में समाई है। समाई नहीं है, प्रकट है उसका अभिव्यक्ति इस तरह की से द्वैत पे हुई है। पर जो मौलिक द्वैत है वो यहाँ नहीं है। मौलिक द्वैत है कि जो इसको जान रहा है क्या वो उससे भिन्न है जिसको जाना जा रहा है। ये मौलिक द्वैत है कि क्या जानने वाला जिसको जाना जा रहा है उससे भिन्न है, अलग है क्या उससे। केवल सिद्धांत के रूप में नहीं कि नहीं नहीं वो दोनों एक हैं, अद्वैत है, नहीं। वो फिर बहुत छोटी सी बात हो जाएगी, बहुत एक बुद्धि के द्वारा निष्कर्ष पे आई हुई बात हो जाएगी। क्योंकि ये अगर दिख गया ऐसा है, फिर कुछ कभी आप भ्रम में नहीं पड़ेंगे, कभी आपको कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा। पर वो निष्कर्ष बौद्धिक रूप से भी आ जाता है। ये बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है यहाँ पर कि जो ये बात कही गई है ये मेरा अपना सत्य है या कहीं से सुनी हुई बात है। क्योंकि आभासी मन में इतनी क्षमता है कि वो सुनी हुई बात को हर तरीके से जांच लेगा और उसको सत्यापित कर देगा कि हाँ ऐसा ही सच है। पर फिर भी बोध से कोसों दूर रह सकता है।
पंडित बन जाएंगे, ज्ञानी बन जाएंगे, पर बोध नहीं होगा। क्योंकि बोध जब होता है तो वो मैं जिसको राजा कहा जाता है शतरंज में, वो समाप्त हो जाता है। बोध की कल्पना बोध नहीं है, बोध की सूचना बोध नहीं है, बोध की जानकारी बोध नहीं है, सुनी हुई बात बोध नहीं है, कही हुई बात बोध नहीं है, मानी हुई बात बोध नहीं है, संचित की हुई बात बोध नहीं है, स्मृति से आई हुई बात बोध नहीं है। और कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं? नमस्कार सर, प्रवीण बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, नमस्कार सर, आज एक मतलब ऐसे तो शेयर करना भी एक प्रकार का हिंसा ही हो गई, बिकॉज और इस प्रिंसिपल को हम नेगेट कर रहे हैं, बट शेयर इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि शायद कुछ लाभ हो। तो मैंने आज ये अनुभव किया कि कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें मैं का बोध में मतलब नहीं रहता है। जैसे आज मैं अभी जब आपका ये सत्संग चल रहा था तो मैं दौड़ रहा था और एक फ्लाईओवर पे मैं दौड़ रहा था और मेरी सीमा आ गई थी, मतलब आई हैड रीच्ड द लिमिट ऑफ माय एंड्योरेंस। तो उस टाइम पे जब मैं मतलब आई कुड फील इट कि यहाँ पे मैं नहीं है। जब मैं ऊपर की तरफ फ्लाईओवर की ऊपर की तरफ चढ़ रहा था, दौड़ रहा था, और मेरा एक लक्ष्य था कि चलो मतलब मेरा मतलब एक ऐसे सोचा था कि देखते हैं कितना करता है शरीर। तो उस टाइम पे शरीर था, नेचर था, सांस थी, हवा थी, ऊपर का एक एसेंट था, बट उधर मैं कहीं पे भी नहीं था। मतलब आई कुड फील इट, आई कुड फील द ब्लैंकनेस। आई मतलब आई कुड रिलेट जो आप कह रहे हैं और जो मैं इतने सप्ताह से सुन रहा हूँ। आई कुड रिलेट that there was only pure nature there, even though the body was, the body was running, it was encountering the upward ascent and whatever. But there are also some other situations जहाँ रोजमर्रा के जीवन में जहाँ पे स्पष्टता से दिखता है कि यहाँ पे मेरा मैं भी गया नहीं है। वो होता है जब मतलब एक दो सिचुएशंस में एट द वर्क प्लेस और एट अ पर्सनल लेवल वहां पे मैं आ जाता है और मतलब दिखता है कि हाँ यहाँ पे मेरा मैं आया है, उसी क्षण दिख जाता है कि मैं आया है। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट आज सुबह ये सिचुएशन था जहाँ पे मुझे लगा कि देयर इज नो आई देयर, ओनली नेचर वाज देयर। पता नहीं इससे कोई लाभ हुआ कि नहीं, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर सर। नहीं, धन्यवाद प्रवीण जी, आपने शेयर किया। इसमें आप देखिए, एक गति दिख रही है ना आपको, पकड़ ढीली होती हुई दिख रही है ना, कि जो पहले पकड़ थी कि ऐसा ही होना चाहिए, ये बात ही सही है, या मैं हूं, इस बात पे कभी संदेह नहीं उठा। तो अब जब वो थोड़ी देर के लिए ही सही ऐसी स्थिति आई जहां पर मैं की पकड़ ढीली हो गई, तो वो कितनी आनंद वाली स्थिति थी, जब मैं का कोई भूमिका नहीं थी पर सब कुछ दिख रहा था, दर्शन था। तो इसको भी अंतिम बात मत मान लीजिएगा, और इसको पकड़ के रखने का भी कोई प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि ये बदल जाएगी और बाद में कुछ और आएगा फिर वो सत्य लगने लगेगा। सत्य को तब तक नहीं जाना जा सकता जब तक मैं हूं, और मैं का जो धीरे धीरे करके वो घुलना, वो गलना, वो समाप्त होना, वो धीरे भी हो सकता है और वो एक साथ भी हो सकता है। वैसे कहा जाए तो वो एक साथ ही होता है। जैसे कि एक कमरे में अंधेरा है 100 साल से, पर दिया जलने से एक साथ उसमें रोशनी वहां पाई जाएगी। उसी तरीके से मैं का जब मिथ्या दिखती है तो वो एक झटके में दिखती है, फिर वो
आप उसको हटा नहीं पाओगे, आप कुछ भी कर लो उसको नहीं हटा पाओगे। वो इतनी ठोस ठोस रूप से वो सामने दिखेगी। फिर आपको किसी की सहारे की जरूरत नहीं होगी, किसी बैसाखी की जरूरत नहीं होगी, किसी सीढ़ी की आवश्यकता नहीं होगी। दिख जाएगा कि ऐसा है कि जो देख रहा है वही दिख रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। जब कोई देखने वाला नहीं है, ये बात समझ आ गई, तो दिखना भी जो है वो खेल हो जाएगा, दर्शन जो है वो खेल हो जाएगा। उसी को लीला कहते हैं ना। आप सब कुछ करोगे पर एक अंदर से कुछ वैराग्य रहेगा, जो अछूता सा कुछ बचा रह जाएगा, पर वो सहज होना चाहिए। उसमें कोई भी प्रयास, कोई भी प्रयास या कोई भी बुद्धि का हस्तक्षेप उस बात से उस विमुख कर देगा जो वो बोध है। उसकी झलक मिलती है हमको, बार बार मिलती है। जैसे उदाहरण आपने अभी दिया, उसके लिए थोड़ी संवेदनशीलता होनी चाहिए, थोड़ी सरलता होनी चाहिए, थोड़ा सा स्वीकार होना चाहिए कि कोई गप नहीं है, कोई कोरी सुनी सुनाई बात नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है यहाँ पे कि उन्होंने कहा है इसीलिए ये बात सत्य है, शास्त्रों में लिखा है इसीलिए ये बात सत्य है। नहीं नहीं, मेरा निपट सत्य क्या है अभी, कि अभी मेरे अंदर क्रोध है, यही सत्य है। इसको अगर बिना छेड़छाड़ के केवल देखा मात्र गया, ना उसको हटाने का प्रयास, ना उसको बनाए रखने का प्रयास, तो जो सहज है वो प्रकट हो जाएगा और मन जो है वो निपट जाएगा, गायब हो जाएगा। तो वो जो विश्व दर्पण की तरह मुझ में प्रकाशित होता है, वो जो दर्पण है वो मैं है। उस दर्पण में संसार दिखता है। अगर वो दर्पण टूट गया तो वो जो रिफ्लेक्शन है वो है भी और नहीं भी है। प्रकृति है पर मैं नहीं। मैं एक झूठ बात है, सोच विचार का उत्पाद है। सर अभी आप जब बोल रहे थे तो एक विचार आया सर कि जब भी किसी सिचुएशन में when anyone is alone, there is no one else, then I believe then maybe it is easier for that person to achieve that state of oneness, Advait. But whenever we are in a situation where we are dealing with people, we are either in an argument or we are in a state of love or friendship, then maybe the I becomes much more stronger in those occasions. Maybe I'm dealing maybe with those occasions where in those situations, either at the workplace or at a personal level, when there are one or more people involved apart from me, then in those situations I believe that the I tends to unconsciously become very dominant. And as you said कि वो दर्पण उस टाइम पे टूटता नहीं है, वो दर्पण मतलब या उस टाइम पे आई रहता है, बहुत स्ट्रांगली रहता है सब उन सिचुएशंस में। शुरू में ये सहायक हो सकता है, नहीं प्रवीण जी, शुरू में सहायक हो सकता है कि आप एकांत में बैठ करके आत्मान्वेषण कर रहे हैं, अपने आप को जांच रहे हैं, पर बाद में इसका सत्यापन केवल संबंधों में, वास्तविक परिस्थितियों में, आपके आचरण में ही प्रकट होगा वो। नहीं तो वो एक सिद्धांत के रूप में आप जान पाएंगे उसको। धीरे धीरे करके आप पाएंगे कि जो भेद है, एकांत का भेद और संसार का भेद,
वो मिटने लगेगा, क्योंकि एकांत में लोग पूरा जंगल लेके साथ में घूम सकते हैं, संसार का, सोच विचार का, अपनी पद प्रतिष्ठा का, अपने मान सम्मान का। और कोई व्यक्ति संसार में एकांत में रह सकता है, यानी कि सब सब है, सब कुछ आसपास घट रहा है, पर अंदर पूरी स्थिरता है, अंदर से कुछ भी बेचैनी नहीं है, तो वो जंगल में है। और एक जंगल में रहते हुए भीड़ में है, और एक भीड़ में रहते हुए जंगल में है। दोनों बातें संभव है, तो दोनों भेद जो है वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगेंगे, गायब होने लगेंगे। पर ये बात सही है कि कुछ वातावरण सहायक होता है, जैसे आप पहाड़ों पे चले जाएं तो वहां इतनी कुछ है नहीं ना आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। पर इसका अर्थ ये नहीं कि केवल पहाड़ों में ही अद्वैत है। अद्वैत कोई धारणा नहीं है, अद्वैत कोई सिद्धांत नहीं है। अद्वैत कहना ही एक हिंसा है, क्योंकि हम उसकी एक कल्पना कर लेते हैं कि अद्वैत क्या है। तो बड़ा सावधान रहने की जरूरत है कि वो जो मेरा दर्पण है उसमें जो अभी दिख रहा है वही मैं हूं। उस उसकी ना निंदा करनी है ना स्तुति करनी है, तो वो छटने लगेगा, छूटने लगेगा, गिरने लगेगा। बहुत साधुवाद आप सबका आज जुड़ने के लिए और अपने अनुभव साझा करने के लिए। और कुछ अगर त्रुटि है तो उसको इग्नोर कर दीजिए, और जो समझ आया उसको ग्रहण मत कीजिए, उसको जांचिए, होश के साथ जांचिए। क्या ये बात कही गई है ये उनके अपनी बुद्धि से तो नहीं आ रही है, उनकी अपनी उसमें मिलावट तो नहीं है उनके अपने मैं की, तो कुछ स्वीकार मत कीजिए। केवल जो कहा गया उसमें से जो आपके जीवन में लागू है उसको जांचिए, होश को अवसर दीजिए, जागरण को अवसर दीजिए। बहुत आभार आप सभी का आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।